ये क्या है, लीनियर है कि नॉन लीनियर है? नॉन लीनियर है, लीनियर नहीं है, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, तो यहाँ पर ओम्स लॉ एप्लीकेबल होगा नहीं होगा? ओम्स लॉ कहाँ पर एप्लीकेबल होता है? जहाँ पर आई और बी के बीच का ग्राफ क्या है, लीनियर। जैसे थायरिस्टर, थायरिस्टर क्या है, एससीआर, एससीआर क्या है, ये भी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। एससीआर में आईवी कैरेक्टरिस्टिक बताओ किस तरह का मिलता है? एससीआर का आईवी कैरेक्टरिस्टिक याद है? तो कैसे देखो, देखो नहीं देखो, आई वर्सेस एससीआर कुछ इस तरह का मिलता है। तो जितना भी सेमीकंडक्टर डिवाइस लोगे वहां पर आईवी कैरेक्टरिस्टिक हमारा लीनियर नहीं आएगा, इसलिए हम क्या कहते हैं कि ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस। सेमीकंडक्टर के केस में ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। किसके केस में होता है मतलब? कंडक्टर के केस में। किसके केस में? कंडक्टर के केस में, जहां पर आई और बी के बीच का ग्राफ क्या हो हमारा, हो, ठीक। तो यहाँ पर लिख लेना तो एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लिखना है आप लोग, आर्टिकल है साइन कॉन्वेंशन, ठीक है, साइन कॉन्वेंशन पहले, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। साइन कॉन्वेंशन, देखो कॉन्वेंशन का मतलब क्या होता है? कॉन्वेंशन का मतलब होता है कि जो दादा परदादा जमाने से कुछ चीज़ों को हम लोग मान करके चलते आ रहे हैं, ठीक है, उसी को हम लोग मान करके आगे चलते रहेंगे। जैसे हम लोग शुरू से ही मान करके चलते हैं हिंदू धर्म में,
ठीक है, कि हर चीज़ में भगवान है। क्या है? हर चीज़ में भगवान है। हम लोग देखते हो ना, हम लोग हर चीज़ की पूजा करते हैं, नदियों की, पेड़ पौधों की, ठीक है। हम लोग मान के चलते हैं कि ये जो गंगा नदी है ये देवी है, देवता है, भगवान है, ठीक है। तो ये कॉन्वेंशन हो गया। क्या हो गया? वो एक कॉन्वेंशन हो गया कि हम लोग मान कर चलते हैं कि गंगा जी क्या है? एक देवता है, एक कॉन्वेंशन, ये हम लोग मान कर चलते हैं। उसी तरह से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी कुछ कॉन्वेंशन हम लोग मान कर चलते हैं, उसको लेकर चलते हैं, ठीक है। कॉन्वेंशन क्या कहता है? कॉन्वेंशन ये कहता है, ठीक है, कि अगर किसी भी एलिमेंट में करंट हमारा माइनस से इंटर हो, कहाँ से इंटर हो? माइनस से इंटर हो, तो हम लोग ये मान कर चलते हैं कि वो एलिमेंट पावर और एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। क्या कर रहा है? पावर और एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। कहाँ से करंट इंटर हो? माइनस से करंट इंटर हो, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्वेंशन में ऐसे लिखेंगे, let us assume that if current is enter from negative terminal, if current is enter from negative terminal of any element, from negative terminal of any element, अगर करंट हमारा किसी एलिमेंट में कहाँ से इंटर हो? निगेटिव से इंटर हो, then this element will consume power। तब एलिमेंट क्या करेगा? पावर को कंज्यूम करेगा। अदरवाइज इट डिलीवर पावर। डिलीवर का मतलब होता है जनरेट, ठीक है। देखो कहीं पर अगर डिसिपिएट लिखा हुआ है, पावर डिसिपिएट, तो डिसिपिएट पावर का मतलब डिसिपिएट पावर, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं पावर कंज्यूम, ठीक है। ये दोनों शब्द का मतलब एक ही समझना आप लोग। बहुत जगह पर पावर कंज्यूम ना लिख के क्या लिखा होगा? पावर डिसिपिएट, ठीक है। और बहुत जगह पर पावर जनरेट लिखा होगा, पावर जनरेट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पावर डिलीवर। ये दोनों शब्द में कंफ्यूज नहीं होना। तो अगर किसी एलिमेंट में क्या हो, हमारा करंट माइनस से इंटर हो, तो कहेंगे कोई एलिमेंट पावर को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। और अगर प्लस से इंटर हो तब क्या कर रहा हो? सॉरी, इफ करंट इज इंटर फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एलिमेंट, देन दिस एलिमेंट डिलीवर पावर, सॉरी मिस्टेक लिख दी, डिलीवर पावर। अगर नेगेटिव से इंटर करेगा तो पावर डिलीवर लेते हैं ना, याद करो ट्रांसफार्मर में। अदरवाइज इट कंज्यूम पावर, ऐसा लिख लीजिए, ठीक है। ठीक है पावन, अगर नेगेटिव से करंट इंटर करेगा तो क्या कहेंगे कि एलिमेंट पावर को क्या कर रहा? डिलीवर कर रहा। और अगर पॉजिटिव से इंटर करे तब क्या कहेंगे? तो क्या कर रहा? तब कंज्यूम कर रहा, ठीक है, वो कंज्यूम कर रहा, ठीक है। जैसे यहां पर कोई भी एलिमेंट है, ऐसे लिख लेना, एक कोई एलिमेंट है हमारा, एक कोई एलिमेंट है, यहां पर माइनस है और यहां पर प्लस है, ठीक है। अगर करंट हमारा कहां से इंटर हो? इसमें माइनस से। कहां से इंटर हो रहा है करंट? बताओ, माइनस से। तो क्या कहेंगे कि पावर को क्या कर रहा है? जनरेट कर रहा है या फिर डिलीवर कर रहा है? पावर डिलीवर कर रहा या फिर ये पावर को जनरेट कर रहा,
और अगर प्लस से इंटर हो तब, जैसे अगर इस एलिमेंट में करंट प्लस से इंटर हो तो क्या कहेंगे, देखो कहाँ से करंट इंटर हो रहा है, पॉजिटिव से, तो क्या कहेंगे कि पावर को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, पावर कंज्यूम या फिर पावर डिसिपेट। ठीक है, तो यही वाला साइन कॉन्वेंशन हम लोग पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लेकर चलेंगे। ठीक है, ये कॉन्वेंशन है जिसको हम लोग ले लिए, कंसिडर कर लिए। अब इसी को हम लोग पूरे पावर सिस्टम में इसका यूज करेंगे। ये कॉन्वेंशन है, बस मान के हम लोग ऐसा चलते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कि एक बैटरी है, बैटरी पावर देता है और बैटरी पावर ले भी सकता है। बैटरी को चार्ज करते हो ना, जब बैटरी चार्ज कर रहा है तो बैटरी क्या कर रहा है, पावर ले रहा है और फिर बैटरी पावर देता भी है। ठीक है, तो कब हम लोग कहेंगे कि एक बैटरी पावर दे रहा है, कब कहेंगे कि पावर ले रहा है, तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक कॉन्वेंशन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, एक कॉन्वेंशन बनाना पड़ेगा ताकि मैथमेटिकल रूप दिया जाए। ठीक है, तो वहाँ पे कॉन्वेंशन बना देते हैं कि अगर माइनस से करंट इंटर कर रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे कि बैटरी पावर डिलीवर कर रहा है, और अगर प्लस से इंटर कर रहा है तो बैटरी क्या कर रहा है, पावर को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, जैसे एक यहाँ पर देखो ऐसे, अब यहाँ पर एक एक करके एग्जाम्पल लेते हैं। देखो जैसे मान लो कि ये कोई वोल्टेज सोर्स है, क्या है, वोल्टेज सोर्स है, ये है कोई एक वोल्टेज सोर्स, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस टर्मिनल है। इस तरह से कोई वोल्टेज सोर्स है, V वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, इसमें मान लो कि करंट कहाँ से इंटर हो रहा है, हमारा करंट I कहाँ से इंटर हो रहा है, माइनस से। कहाँ से करंट I इंटर हो रहा है, माइनस से। तो क्या कहोगे कि सोर्स क्या कर रहा है, अभी पावर को क्या कर रहा है, पवन डिलीवर कर रहा है। ये पावर को क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, यानी ये जो सोर्स है ये पावर को डिलीवर कर रहा है। ए सोर्स, दिस सोर्स इज डिलीवरिंग पावर। देख के साइन कॉन्वेंशन से यही लग रहा है, अकॉर्डिंग टू साइन कॉन्वेंशन ये सोर्स पावर को क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। ठीक है, अब कोई पूछे कि कितना पावर ये डिलीवर कर रहा है सोर्स, कोई ये पूछे कि सोर्स कितना पावर को डिलीवर कर रहा है, तो क्या कहोगे आप, कितना पावर ये डिलीवर कर रहा है सोर्स, तो V इंटू आई, पावर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। तो यहाँ पर लिखोगे आप VI वाट, कितना, VI वाट। ठीक है, अब इसके पीछे प्लस लगाएंगे कि माइनस लगाएंगे, ठीक है, अब इसके पीछे प्लस लगाएंगे कि माइनस लगाएंगे। अब बात आता है कॉन्वेंशन। ठीक है, देखो अकॉर्डिंग टू साइन कॉन्वेंशन ये सोर्स पावर क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, और हम लोग क्या निकाल रहे हैं, पावर डिलीवर कर भी रहा है, डिलीवर और निकाल भी क्या रहे हो, डिलीवर। दोनों मैच कर गया तो क्या लगाएंगे, तब प्लस साइन लगाएंगे, तब क्या लगाएंगे, प्लस साइन लगाएंगे, प्लस VI। ठीक है, अगर कोई पूछे सोर्स कितना पावर कंज्यूम कर रहा है तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि सर ये पावर कंज्यूम नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, पावर को डिलीवर कर रहा है। पावर कंज्यूम नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, पावर को डिलीवर कर रहा है।
यानी ये कर रहा है डिलीवर और क्या निकाल रहे हो, कंज्यूम। अपोजिट हो गया, तब क्या लगा देंगे, माइनस साइन। क्या लगा देंगे, माइनस साइन, नहीं माइनस वी आई। ये बात समझ में आया। जैसे कोई बैटरी है, ये बैटरी पावर इधर दे रहा है, इधर अगर दे रहा है तो लेगा किधर, इधर पावर को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। तब हम लोग क्या लगा देंगे, सिंपली माइनस। जैसे आयुष ईस्ट डायरेक्शन में, आयुष है, आयुष जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन में 5 किलोमीटर। तो कोई पूछे वेस्ट में कितना किलोमीटर है गया, वेस्ट में कितना किलोमीटर गया है, -5 किलोमीटर। कितना है, -5 किलोमीटर। देखो मैथमेटिक्स बना दिए कि नहीं बना दिए हम। तो इस तरह से माइनस और प्लस लगाएंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, पावर डिलीवर का मतलब होता है वोल्टेज डिलीवर। बात समझ में आया। पावर डिलीवर का मतलब क्या होता है, एक बैटरी है वो पावर दे रहा है, इसका मतलब क्यों वोल्टेज दे रहा है, पावर ले रहा है, इसका मतलब क्यों क्या ले रहा है, वोल्टेज ले रहा है। क्या ले रहा है, वोल्टेज ले रहा है। तो पावर डिलीवर का मतलब होता है वोल्टेज डिलीवर। पावर कंज्यूम का मतलब क्या होता है, वोल्टेज कंज्यूम। तो ये सोर्स क्या कर रहा है बताओ, पावर को डिलीवर कर रहा है, यानी ये सोर्स वोल्टेज को कहीं ना कहीं डिलीवर कर रहा है। क्या कर रहा है, सोर्स वोल्टेज को डिलीवर कर रहा है। दिस सोर्स डिलीवर द वोल्टेज। क्या कर रहा, डिलीवर द वोल्टेज। ये सोर्स वोल्टेज को डिलीवर कर रहा है। अब कोई पूछे कि कितना वोल्टेज डिलीवर कर रहा, कितना वोल्टेज डिलीवर कर रहा, तो एक कर रहा डिलीवर, आप निकाल भी रहे हो डिलीवर, तो क्या लिख दोगे, प्लस वी। कितना, इतना ये डिलीवर कर रहा, ठीक है। कितना कंज्यूम कर रहा है, कितना कंज्यूम कर रहा है वोल्टेज, हाँ। तो कंज्यूम के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस वी, यहाँ पर माइनस लगा देंगे, ठीक है। इसको लिखते चलो आप लोग, समझ में आया आयुष। वो लड़की लिख रही है कि सर एक्चुअली टाइम का इशू है, यहाँ पर इंस्टीट्यूट का टाइम फिक्स नहीं है। लड़की नहीं आई थी। देखो ध्यान दो, क्या है ना कि जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए कोई इशू नहीं होता, जो नहीं पढ़ने वाले हैं ना उनके लिए हजारों इशू होती है। हाँ बोलो बोलो बोलो। नहीं तो मैं पहले बोल के बैठाया था, तुम लोग का समझ में। ये रीजन नहीं है। लड़के जो है ना वो टीचर के कॉन्फिडेंस को देखते हैं। किसको देखते हैं, टीचर के कॉन्फिडेंस को। जब टीचर हम बोल दिए कि तुमको समझ में नहीं आएगा, तुम लोग क्लास में मत बैठो,
अपने रिस्क पे बैठो, क्योंकि समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। तो वो कोई इशू नहीं होता है। उनको पता है कि बीच में चल रहा है तो समझ में तो नहीं आएगा। अगर सडनली बीच में कोई बैठे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में, उसको समझ में आएगा? हाँ, तो वैसा कोई रीज़न नहीं है, वो कोई रीज़न नहीं है। वो जब टीचर पढ़ाता है तो लड़के जो हैं वो फील कर लेते हैं कि टीचर के पास कितना नॉलेज है और वो कैसा पढ़ा सकता है, ठीक है। तो सबको पता चल, तुम लोग नहीं पता कर सकते हो ना? 5 मिनट में पता कर लोगे, 5 मिनट के अंदर में पता कर लोगे कि इस टीचर के पास कितना नॉलेज है और कितना नहीं, हो जाता है, ठीक है। और देखो क्या होता है, मैं बताऊं कि तुम लोग देखे होगे क्लास में, जब तुम लोग देखे कहाँ हो, अगर ये पूरा क्लास भरा हो तब मेरा पढ़ाने का तरीका देखो मैं कैसा पढ़ाता हूँ। मेरा पूरा बॉडी का मूवमेंट चेंज हो जाएगा, पूरा एक्टिविटी चेंज हो जाएगा, पढ़ाने का पूरा तरीका चेंज हो जाएगा, मेरी टोन भी चेंज हो जाएगी। होता है ना ऐसा? तो ये हमारा, वैसे बोल रहे थे क्या वो लोग कि समझ में नहीं आया, कुछ ऐसा वैसा? चलो छोड़ो, जाने दो, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर तो इसमें समझ में आया। अगर करंट हम लोग पॉजिटिव से इंटर करा दे तब क्या होगा, बोलो? अगर करंट हम लोग पॉजिटिव से इंटर करा दें, इसमें लिख लिए ना इसको, ठीक। अभी जैसे हम करंट पॉजिटिव से इंटर करा दें, अगर करंट पॉजिटिव से यहाँ से इंटर करा दे, अब साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या होगा? अब ये क्या होगा? अब ये पावर को क्या करेगा? कंज्यूम करेगा। यानी ये पावर को क्या कर रहा? पावर को एक कंज्यूम करेगा, ठीक है। पावर कंज्यूम का मतलब क्या है कि वोल्टेज भी क्या करेगा? कंज्यूम करेगा। तो कोई पूछे कितना पावर डिलीवर करेगा, ये बोलो। अरे वाह, कितना बढ़िया तुम लोग आंसर बताते हो। पावर कितना डिलीवर करेगा? है -vi वाट। और कंज्यूम कितना करेगा?